मैं आई हूँ मेरे सेनापति, 2 सिपाही और एक मंत्री के साथ। हाँ गोल्डी, सेनापति मतलब सहने वाला पति। यस। कायदो मजबूत असते कायदो Day 1 in Hanoi and going to Sapa. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आपके साथ अपना वियतनाम का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये हम लोग हनोई से सापा जा रहे हैं। बाय बस हमने ट्रैवल किया था। वेदर आप देख सकते हो कितना सुहाना है और कितना सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल था। और अब मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ कि मैंने एयरपोर्ट जाने से पहले मैंने क्या क्या किया। तो देखिए भाई, खाना सब बना लिया था। आज मैंने बनाया था छोले, पूरी, राइस, क्योंकि मैं छोले चावल लेकर जाने वाली थी एयरपोर्ट पर। और मीरू और विक्की ने यही कहा था कि हम लोग छोले चावल खाएंगे, और पूरियाँ जो है वो एक्स्ट्रा बनाने वाली थी क्योंकि हमको रात में वहीं पर एयरपोर्ट पर ही खाना था। और सुबह भी हमको सीधे हनोई जाना है, मतलब हनोई से सीधे हमें सापा जाना है। तो एयरपोर्ट पर ही से ही हमारी जो बस है वो आएगी। तो वहाँ पर भी अगर हमें कुछ खाने को अगर अच्छा ठीक ठाक नहीं मिलता है तो यही पूरियाँ जो हैं वो मेरे काम में आने वाली हैं। तो इसलिए मैंने आज जो है वो खाना ये बनाया था। साथ ही मैंने चिवड़ा भी बना लिया था, नमकीन। वो सब कुछ मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि देखिए इतना टाइम नहीं था कि मैं एक एक जगह पे मोबाइल फ़िट कर सकती थी। तो फिर मैंने ये सब बना लिया था। अंदर जो है वो खाली मेरा पैकिंग करना बाकी है, जो कि बाद में मैं कर लूँगी। ऑलमोस्ट मैंने पैकिंग जो आपको दिखा दी है, क्या क्या मैं लेकर गई थी खाने का सारा, तो वो मैंने 1-2 दिन पहले ही सारा सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो मुझे, तो मैं ये पीताम्बरी लेकर भगवान जी के सारे जो भी दिए हैं और प्लेट्स हैं वो सारा मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ। क्योंकि लगभग देखिए 10-12 दिन से मैंने भगवान जी का अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करी थी, और अब मैं फिर से 10-12 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे भगवान जी मतलब गंदे गंदे उसमें धूल में रहें। तो मैं जाने से पहले मेरा टारगेट था कि मैं ये सब करूँगी। इसके लिए मैं सुबह जल्दी उठ के सारा खाना बना लिया था। ऑलमोस्ट मैंने सारी पैकिंग सब कुछ मैंने डन कर लिया था। और मैं यही मेरी कोशिश थी कि अब भगवान जी और उनके जो बर्तन, मंदिर वगैरह सब साफ़ करना, उसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम मैं निकाल सकूं। तो लगभग 1 घंटा तो लगता ही है, क्योंकि ये सारे बर्तन धोना, फिर भगवान जी को सारे बहुत अच्छे से सब क्लीन करना, फिर उनके जो बिछाने का सब है वो सब अच्छे से धोना, फिर मैं वही धोकर ड्राई करती हूँ। और तब तक मेरे ये जो यहाँ पर ये जो बर्तन वगैरह हैं सूख जाते हैं। और जो भगवान हैं उनको मैं सिल्वर क्लीन करके आता है, वो डीमार्ट से मैं मंगाती हूँ, उससे ही मैं क्लीन करती हूँ। एक ड्रॉप आप डालोगे ना और आपके चांदी का सारा सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो वही मैं कर रही हूँ। और मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि आज मैं ये सब कुछ कंप्लीट कर लूँगी। हालांकि टाइम नहीं था मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने निकाल लिया सारा टाइम। और मैं चाहती थी कि जिन भगवान की वजह से आज मैं इस ट्रिप को कर पा रही हूँ या मैं इस लायक बनी हूँ, तो मैं पहले भगवान जी का पहले ध्यान कर लूँ। तो सब मैंने अच्छे से धोकर साफ़ करके रख लिए थे। चांदी के जितने भी भगवान प्लेट्स जो भी मैं यूज़ करती हूँ वो सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। डीमार्ट से मैं एक सिल्वर क्लीन करके आता है, खाली एक ड्रॉप डालो, बहुत अच्छे से सब क्लीन हो जाता है। तो हर बार की राशन में मैं यही मंगाती हूँ, पीताम्बरी और सिल्वर जो क्लीन करने वाला लिक्विड। तो बस मैं बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी। गोल्डी जो है वो कपड़े डाल रही थी, क्योंकि कपड़े भी हमने जल्दी ही धो लिए थे। थोड़े बहुत कपड़े ऐसे थे जो सूख जाएंगे, तो मुझे लेकर जाना भी था। और बस अब ये मैं सीधे आपके साथ शाम का शेयर कर रही हूँ। गाड़ी मंगा ली थी और हम सब ने अपने अपने एक एक बैग्स ले लिए थे, हैंड बैग्स, शोल्डर बैग्स, जो कि हमने थोड़ा बहुत जो सामान है वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। और फिर अहमदाबाद मतलब बड़ौदा से अहमदाबाद जाने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो तो टाइम भी लग सकता है। तो इसके लिए हमने करीब 5 बजे जो है वो गाड़ी मंगा ली थी, और उसके बाद फिर हम 5 बजे निकल गए थे। घर पूरा लॉक कर लिया था, बहुत अच्छे से सारा सब कुछ सेट कर लिया था। देखिए नाश्ता वगैरह करने का तो टाइम नहीं होता है, तो हमने यही डिसाइड किया था कि हम एयरपोर्ट पर जो मैं खाना लेकर जा रही हूँ वो खा लेंगे, या जो भी मैंने पैकिंग करी है वो सब हम
खा लेंगे। तो बस इस तरीके से मैंने पूरा पैकिंग कर लिया था, घर अच्छे से बंद कर लिया था और इस तरीके से घर को सेट कर दिया था कि 10-12 दिन के बाद भी मैं घर आऊँ तो कोई मतलब मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो बस ये हम पहुँच गए थे, सामान हम रखने लगे थे और आपको बताऊँ यहीं पर मेरे हाथ से मेरे हाथ में छोले चावल और मिर्ची फ्राई करी हुई थी उसका पैकेट था जो छूट गया था और फिर मुझे ये सारा जो है वो अलग करना पड़ा। और मतलब मैं फिर हम दूसरा वो आगे जो हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। तो फिर बस हम आ गए थे, पानी की बोतल वगैरह सब ले ली थी। हालांकि ये डाउट था कि पता नहीं पानी ले जाने देंगे कि नहीं, लेकिन आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक जगह पे पानी ले जाने दिया था, एक जगह पे पानी नहीं ले जाने दिया था। तो ये रहा अहमदाबाद का एयरपोर्ट और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और मम्मी कहाँ जा रहे हैं हम? और अभी आप क्या कर रहे हो? अभी हम एयरपोर्ट। तो अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर हम बस वेट कर रहे हैं और फिर हम लाइन में लग गए थे। फिर हमें याद आया कि हमने अपने बैग्स के ऊपर नाम नहीं लिखे थे, तो हम वो नाम लिख लिए। लकीली पेन था गोल्डी के पास। तो कभी भी ट्रैवलिंग में जाया करो तो अपने सूटकेस में नाम ज़रूर लिख लिया करो, अदरवाइज़ इधर कई बार एक्सचेंज हो जाते हैं और फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो फिर बस ये लाइन में लग गए थे और फिर थोड़ा बहुत सामान जो मुझे अभी खाने के लिए निकालना था वो मैंने निकाल लिया था। छाते वगैरह थे जो सब इधर उधर सब हमारे बैग्स में रखने थे वो सब हमने रख लिए थे। और बस अब हम वेट कर रहे थे कि चेक इन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 3-3.5 घंटे लगते हैं इंटरनेशनल अगर आपको फ़्लाइट पकड़नी है तो। और उसके बाद फिर हम एंट्री कर ले। तो ये सामान वगैरह सब देने का जो प्रोसेस था वो सब चल रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं हूँ अभी अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर और हम यहाँ से पकड़ने वाले हैं फ़्लाइट हनोई की। और थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, मतलब नाम में कुछ प्रॉब्लम हुआ है हमारे फ्रेंड के साथ, तो उसके लिए वेट हो रहा है। बाकी हमारी सबकी टिकट्स आ चुकी हैं और मैं घर से बहुत सारा नाश्ता बना कर लाई थी। तो एक तो पूरा बैग मैंने नाश्ते से कर लिया है, मतलब भर दिया है, क्योंकि बच्चे साथ में हैं और हमें कुछ पसंद आया नहीं पसंद आया तो इसके लिए। तो ये थोड़ा सा वीडियो मैं पास में से ले रही हूँ, थोड़ा सा मेरा जो फेस है वो बहुत ब्रॉड आ रहा होगा, क्योंकि मैं देखो सारे काम करते करते ना मैं सेल्फ़ी स्टिक लेना भूल गई या मेरा मोबाइल का स्टैंड लेना भूल गई। तो वही होता है हम लेडीज़ के साथ कि हम अपने बारे में तो ध्यान ही नहीं देते। या आपको पता है मैं पूरे टाइम पोनीटेल बनाकर घूमती रही। यहाँ पर अभी मैंने अपनी जो क्लचर है वो निकाला है और नेल पॉलिश लगा रहा था, लेकिन भगवान जी को पूरा साफ़ किया, मंदिर साफ़ किया और अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं किया था। तो नेल पॉलिश सब रिमूव हो गई है, कोई बात नहीं, वो तो अब चलेगा। तो यही होता है कि हम अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं, रख पाते हैं, और घर पे और बच्चों का ध्यान रखते रखते हम मेंटेन नहीं हो पाते हैं। हालांकि मैंने ग्लिटर की नेल पॉलिशेस ली थी लेकिन नहीं लगा पाई, कोई बात नहीं, वहाँ पे परचेस कर लूँगी। और बस अभी हम जा रहे हैं, हमारी 11:30 या 11:40 की फ़्लाइट है, 5 घंटे की फ़्लाइट है। सुबह 4 बजे हम पहुँच जाएंगे और बस यही रहा। और आने के समय मैंने बहुत अच्छे से प्लानिंग करी हुई थी, पहले से ही नाश्ते प्रिपेयर कर लिए थे। और आते समय मैंने जो चिवड़ा होता है ना, नमकीन पोहा, वो भी बना लिया था। छोले चावल लेकर आई थी मैं, लेकिन फिर मुझे अलग करना पड़ा, क्योंकि पता नहीं वो लोग लिक्विड ले जाने देते हैं कि नहीं, ऐसा था। तो बस यहाँ बैठी हूँ और वेट कर रही हूँ कि कब वो लोग आते हैं। और मैं आ गई हूँ ब्लॉग बनाने, क्योंकि अब इतनी दूर जा रही हूँ तो ब्लॉग तो बनाऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं फ़्लाइट में और फिर सुबह वियतनाम में। तो अब चलिए फिर मैं बताती जाती हूँ कि कहाँ पर क्या है और किस तरीके का मेरा रहा। मैं आई हूँ मेरे सेनापति, 2 सिपाही और एक मंत्री के साथ। हाँ गोल्डी, सेनापति मतलब सहने वाला पति। और वो ये रहा सेनापति।
और वो ये रहे हमारे सहने वाले। तो इस प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो गया था और उसके बाद लगेज तो चला ही गया था। उसके बाद फिर हम लोग एयरपोर्ट पर बैठे थे क्योंकि फ़्लाइट का हमें वेट करना था। तो फिर मैं कार्ड्स लेकर विक्की के लाउंज में आ गई थी अहमदाबाद के, और विक्की ने और गोल्डी ने वहीं पर पाव भाजी वगैरह सब खा लिया था। हम इधर आ गए थे क्योंकि हमारे 3 कार्ड्स चले थे। पास्ता की सैलेड। नहीं नहीं, आगे पूरा मेनू बताओ सब क्या क्या है। ये सब जो मेरे प्लेट में है वो पास्ता की सारा है। नूडल्स, रायता, सब्जी, ब्रेड रोल, पेस्ट्री, जूस। और कितने में है ये? 2 रुपये। कितने में तन्वी? 2 रुपये। कितने में तन्वी? तो हम अहमदाबाद के लॉन्च में बैठे हैं और हमने 3 कार्ड एक्सेस कराए और पर कार्ड मेरे ख्याल से 2 रुपीज़ जितना होगा। और बहुत सारा खाने का सारा वो मैंने अभी आपको दिखा दिया। और मैं, मीरू और तन्वी आए हैं और विक्की और गोल्डी एयरपोर्ट पे, मतलब वहाँ आगे कुछ जो मिल जाएगा वो खाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर आए और बढ़िया खा रहे हैं। और 1 घंटे का हमको मिला है कि हम 1 घंटे तक यहाँ रुक सकते हैं। तो बस हम 1 घंटे यहाँ पर आराम से बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर हम चले जाएंगे। चलिए तो एक बार और दिखाती हूँ मैं कि हम लोग क्या खा रहे हैं। पास्ता बहुत टेस्टी है। कैसी है? अच्छी है? नहीं अच्छी? क्यों? कड़वी है? नहीं बेटा, मिक्स तो करो ना उसको, मिक्स तो करना पड़ेगा ना बेटा। कड़वी है? मिक्स करो लड्डू। 2 शुगर डालो। कितनी डाली? 2 डाली ये है, तो प्रॉपर है। उसे मिक्स नहीं करी होगी। ये तो मोका है। अरे आपने तो मीठा पिया था ना बेटा, मीठा पिया था इसलिए। जाता ना मुंह से भी नहीं करते। तो 5 घंटे की फ़्लाइट थी और उस फ्लाइट में उन्होंने हमारी जो सीट्स है वो इधर उधर कर दी थी। और हमको अगर साथ में बैठना होता था तो कुछ पैसे देने होते थे, पर हमने नहीं दिए और हम अलग अलग ही बैठे थे। और हम सबके पास छोटे छोटे शॉल थे और मफलर था, तो हमने वो यूज़ कर लिया था क्योंकि फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी। इनफैक्ट मैं तो पूरी मुझे तो स्वेलिंग आ गई थी। और मतलब वो लोग नहीं देते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना कि अपने साथ कुछ कैरी कर लेना। और जो फ़्लाइट थी ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा, मुझे तो उतनी अच्छी फ़्लाइट नहीं लगी। तो ठीक है, पर इतना हमको ध्यान रखना है कि हमको हमारे लिए ठंड के लिए बचने के लिए कुछ लेकर जाना है। और अगर वो सीट इधर उधर करते हैं तो हमको फिर साथ में रखना हो, मतलब साथ में आना हो तो हमको पैसे देने पड़ते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। तो बस हम ये आ गए थे और यहाँ से एयरपोर्ट पर ही हमने एक्सचेंज करवा लिए थे, डॉलर्स को BND में कन्वर्ट करवा दिए थे क्योंकि अभी आगे हमें यूज़ होने वाले थे। तो बस ये बस आ गई थी जो कि ऑलरेडी बुक्ड थी और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं सापा। तो हनोई में जो मैंने तो चेंज कर लिया था क्योंकि बहुत गर्मी लगने लगी थी, तो डेनिम का टी-शर्ट की जगह मैंने सिंपल शर्ट डाल लिया था। और उसके बाद फिर हम बस में आ गए थे, वो मैंने आपके सब शेयर किया हुआ है कि बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ब्यूटीफुल। वेदर भी बहुत अच्छा था लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और फिर ये उनका मार्केट है छोटा सा जहाँ पर बस रुकी हुई थी। तो आप ये देख सकते हैं कितना क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन मैं सच बताऊँ, मेरे खुद तो ये सारी चीज़ों का ना तो इंग्लिश में कोई नाम था और ना ही वो हमें बता पा रहे थे कि ये क्या है, और ना हम उन्हें समझा पा रहे थे कि हमें क्या चाहिए। फाइनली मैंने तो डिसाइड किया कि मैं कैरी ले लेती हूँ। और मैंने पाइनएप्पल भी लिया था, वो भी बहुत अच्छा था। और ये जो पानी है ना, इन सब के हम लोगों को पैसे देने होते हैं। और ओवरऑल मैं सच बताऊँ, मैं कोई भी चीज़, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई चीज़ को चखूँ या कुछ चीज़ में देखूँ, क्योंकि मुझे जब समझ में ही नहीं आएगा आपको कि आपके सामने क्या रखा है, वो किस चीज़ के लिए, वो क्या किस चीज़ से बना है, तब कैसे उसको वो करोगे ना।
तो सच बताऊँ मैंने तो फिर कुछ भी नहीं, हाँ मैंने देखा सब कुछ, मैंने पूरा अच्छे से पूरा मार्केट भी मतलब मार्केट नहीं जो भी जहाँ पे हमको रोका था हमने बहुत अच्छे से देख लिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया। और मैंने पाइनएप्पल लिया और मैंगो लिया, और मैंगो का जो स्वाद था ना ज़बरदस्त स्वाद था। उसके साथ उन्होंने नमक मिर्च भी दिया था, वो उनके तरीके का था, लेकिन वो भी बहुत अच्छा लगा। तो बस ये हमने खाया, हम सब ने यही खाया। और ओवरऑल मुझे तो ये मैंने वही डिसाइड करके रखा था कि मैं जो भी चीज़ है ना ऐसे फ्रूट्स और ये सभी मैं खाने वाली हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें तो देखो मैं नहीं खा पाऊँगी। तो ये सारे फ्रूट्स थे, तो जो मुझे समझ में आया है कि जो फ्रूट मैं खा सकती हूँ फिर वो मैंने खा लिए थे। और आधे से ज़्यादा टाइम तो सोते हुए निकल गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे, देखो रात भर के जगे हुए थे। पर अच्छा रहा ओवरऑल ट्रिप हमारा, 5-5.5 घंटे का था। और उसके बाद हम सापा जाकर जो हम होटल में रुके, उसके बाद मैंने क्या किया वो सब कुछ मैं आपके साथ दूसरे वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ कि हम हनोई से सापा कैसे पहुँचे। तब बाय बस करके जा सकते हो और 5 घंटे लगते हैं। हमने एयरपोर्ट पर ही चेंज कर लिया था, और हम किसी भी होटल में नहीं रुके थे हनोई में। और उसके बाद फिर हम जो वहीं से फिर हमने बस पकड़ी थी, वहीं पर हमने डॉलर्स को VND में कन्वर्ट करवाया था, और वहीं से हमने बस पकड़कर हम सीधे सापा जा रहे हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल मतलब ये जो देखोगे ना आप तो बहुत सुंदर लगेगा आपको। और सापा तो ज़बरदस्त ब्यूटीफुल था, वो मैं सब आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। होटल जो था वो ऑलरेडी बुक था, बैम्बू होटल नाम है उसका, वो भी बहुत सुंदर था। क्या क्या था उस होटल में मतलब उस हमारे रूम में, वो भी सब मैं आपके साथ दूसरे ब्लॉग में सब शेयर कर लूँगी। और रही बात खाने की, तो देखो खाने का तो कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि एयरपोर्ट पर भी कुछ खाने जैसा हमें मिला नहीं था। यहाँ पर हमने खाली कैरी खाई थी, तो जो भी थोड़ा बहुत मैं लेकर गई थी, जैसे चने हैं या दूसरी चीज़ें हैं छोटी मोटी, काजू बादाम है, ये सब मेरे बैग में था। बच्चों के बैग में छोटा मोटा जैसे चना दाल मूंग दाल था, वो ही सब हम लोगों ने खाया था, क्योंकि बाकी तो मैंने वो रेड कलर के बैग में रख दिया था। और ये यहाँ पर इन्होंने हमको एक जगह पे मतलब एक और स्टॉप लिया था, तो वहाँ पर फिर ये हम एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो सच बताऊँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ ये पता है कि ये फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का है कुछ, मतलब उन लोगों ने ड्राई करके ऐसे सब रखा हुआ है, लेकिन वो किस लिए है, क्या करते हैं उसको, वो सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो खाली देखना था, देख के थोड़ा सा हमने सीख लिया कि भाई ऐसा होता है, ये होता है। तो मतलब ओवरऑल हम सिर्फ देख ही पाए। हालांकि मैं तो देखो सच बताऊँ, मैं अनजानी चीज़ है या बहुत ज़्यादा ऐसे मैं किसी भी चीज़ पर बिलीव नहीं करती हूँ। हाँ मुझे पता हो कि ये चीज़ अच्छी है, ले सकते हैं तो मैं लूँगी, अदरवाइज़ तो मैं नहीं लूँगी, जब तक मुझे ये श्योर ना हूँ मैं कि ये चीज़ अच्छी ही होगी। और जब हमें पता ही नहीं है कि क्या कौन सा फ्रूट है कौन सा वेजिटेबल है, तो हम उस हिसाब से कैसे करें ना। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो देख के समझ में आ गई थी कि ये होना चाहिए। तो फिर हमने मतलब ये नोटिस तो कर लिया कि हाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं सच बताऊँ इनके जो रेट थे वो इतने ज़बरदस्त रेट थे, और उनको अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि ये पैकेट का हमें कितना कॉस्ट देना है। तो मैंने तो कुछ नहीं लिया, हालांकि शो पीसेस भी थे, बहुत अच्छे अच्छे थे, पर जब इंडियन रुपीज़ में मैं उसको कन्वर्ट करती थी तो फिर मुझे समझ में आ जाता था कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अच्छा लेकर तो आप ले तो लोगे आप, लेकिन आप इनको जैसे ये चीनी मिट्टी का है, पर इनको आप सेफली कैसे ले जाओगे। ये सारी चीज़ें जो थी वो सारी चीनी मिट्टी की बनी हुई थी, तो फिर मैंने इन सब चीज़ों को नहीं लेना चाहा, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हो चुका है कि बाहर से जो चीज़ें लेकर आए हैं वो फिर लगेज में हमारी टूट गई। तो ये शहद है शायद, और शहद जो है वो इस तरीके का इन पूरा का पूरा एक बड़ा सा वो करके रखा हुआ था। और फिर हम लोग यही सोच रहे थे कि मतलब कितना अच्छा है। तो ये उसका नाम है, कभी आप जाओ तो आपको ये दिख जाएगा, तो आप याद रखना कि भाई ये है। हालांकि इसका इंग्लिश का नाम हमें नहीं पता है। वो अलग है, वो अलग है लेमन टी।
गाइज़ ये हमारा सापा का होटल बैम्बू होटल, आप देख लो। अगर जाने का सोच रहे हो तो ये देख लो भाई, इस तरीके का होटल है। और आगे जो इसका जो पूरा होटल का रूम है वो मैं दूसरे वाले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप देख लेना। और सापा का जो भी मेरा जो एक्सपीरियंस है, हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, वो सब कुछ मैं आपके साथ आगे आने वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।